बात चल रही है हर तरफ और हर इंसान जानता है कि सरकार ने एक ऐसा नया बिल लेकर आया है जो वक्फ बोर्ड के अंदर बदलाव कर देगा, वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मतलब वक्फ बोर्ड होता क्या है, वक्फ बोर्ड होता क्या है और वो किसके अंडर में चलता है, ठीक है, और वो क्यों बनाया गया, उसका क्या पर्पज है और क्या है आखिर वक्फ है क्या, वक्फ का मतलब क्या है। देखो मेरे पास में 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जमीन से मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, इससे मैं चाहता हूँ कि लोगों को फायदा हो और ये समाज के काम आए। यहाँ पे मेरी जमीन पर या तो मस्जिद बना दी जाए या दरगाह बना दी जाए या जो कुछ भी बनाना चाहते हैं हम समाजी ताल्लुक से। तो जब मैं 1 एकड़ जमीन दे दूंगा तो वो जमीन किसके अंडर में हो जाएगी, वो जमीन मैंने वक्फ कर दिया। जब मैंने जमीन वक्फ कर दिया तो वो वक्फ जमीन को देखने के लिए एक वो है, क्या बोलेंगे हम उसको, कि भाई सारी जेर निगरानी में रहता है, उसके निगरानी में सब रहेगा। तो एक बोर्ड है जिसके अंडर में वो जमीन चली जाती है, जिसे हम कहते हैं वक्फ बोर्ड के। मतलब वक्फ बोर्ड के पास में बहुत ज्यादा जमीन है। आपको पता है वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? जैसे मैंने 1 एकड़ दिया, मैं बता रहा हूँ आपको, जो मिसाल के तौर पे मैंने दिया नहीं है, बता रहा हूँ मैं कि मैंने 1 एकड़ जमीन दे दिया। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई मेरी जमीन जो है तो सामाजिक खिदमत के लिए जाना चाहिए और इससे समाज को फायदा होना चाहिए। कोई मस्जिद बनाना चाहता है, कोई कुछ बनाना चाहता है, जो भी समाजी पर्पस के लिए होता है, चाहे वहां कब्रिस्तान बना दिया जाता है। जैसे कब्रिस्तान छोटा है लेकिन उसके बाजू में भी जगह है, तो अब वो जगह किसी इंसान की है, लेकिन वो चाहता है कि मेरी ये जमीन भी जो है तो मैं वक्फ कर देना चाहता हूँ। तो जो सब लोग वक्फ कर देते हैं ना जमीन, मतलब वो दे देते हैं, वक्फ की जमीन पर किसी का अधिकार नहीं होता, फिर उस पर किसी इंसान का अधिकार नहीं होता। तो जब वक्फ कर दी जाए जमीन तो वो किसके अंडर में चली जाती है? वक्फ बोर्ड के। जब वो वक्फ बोर्ड के अंडर में चली जाती है तो उसके जो तमाम फैसले होते हैं ना, तो वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड कब बनाया गया था? वक्फ बोर्ड 1954 में जो है तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, मतलब इसको एक वो सरकारी अनुमति में लिया गया था ये कि चलो इसको जो है तो एक हम इस तरीके से चलाएंगे। तो 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तब ये बनाया गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1965 में मतलब एक केंद्रीय तौर पर बना दिया गया उसको, सरकार को मतलब केंद्रीय तौर पर बना दिया गया वक्फ बोर्ड के। ये जो है तो केंद्र में भी काम करेगा और ये हर स्टेट में काम करेगा। जैसे महाराष्ट्र में काम करेगा, गुजरात में काम करेगा, यूपी में, बिहार में, मतलब स्टेट वाइज भी ये काम कर सकता है। तो 1965 में ये बना दिया गया, मतलब उसको एक अनुमति मिल गई कि चलो भाई ये जो तो वक्फ, जो भी तमाम मुसलमान समाज के लोग जो है तो वो अपनी जमीन को वक्फ कर देते हैं, तो ये किसके पास जाती है? फिर वक्फ बोर्ड के। लेकिन 1965 में जो है तो 1965 में वक्फ बोर्ड को जो है तो वो मिल गया, अधिकार मिल गया कि भाई ये जो तो पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा, ठीक है। जबकि ये पुराने दौर से चलते आ रहा है, ठीक है, ये हिंदुस्तान में स्टार्ट नहीं हुआ, ये जो है तो हमारे नबी के दौर से चलते आ रहा है। उस दौर में भी, अभी मैं उम्रा के लिए गया था तो वहां पर भी बहुत सारे बागात है, बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं वहां पर जो वक्फ की गई है, मतलब उसका कोई वारिस नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है, वो वक्फ की जमीन है। जैसे बहुत सारे बाग है, तो जब उसके बाग से फल निकलते हैं, बहुत सारे खजूरें निकलती है, तो वो गरीबों में बांट दी जाती है, वो गरीबों के काम आ जाती है, वो सामाजिक खिदमत के लिए चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो वक्फ की है। वक्फ का जो फायदा होता है तो वो पब्लिक को होता है, समाज को होता है उसका। जैसे मस्जिद बना दी गई तो उसमें पब्लिक नमाज पढ़ती है, आके सब लोग नमाज पढ़ते हैं। जैसे दरगाह बना दी गई तो वहां पे कोई बाबा होते हैं, कोई वली अल्लाह होते हैं, उनके कब्र के ऊपर लोग जाते हैं, जियारतें करते हैं। फिर कब्रस्तान हो जाता है, कब्रस्तान भी वक्फ में आता है भाई। समाज के लोग जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उनको कहाँ दफन किया जाता है? सबको कब्रस्तान में। तो कब्रस्तान की भी जो जमीन होती है वो वक्फ के अंडर में आती है। तो इसका अधिकार अभी तक किसके पास में था? वक्फ के पास में था। मतलब अब ये तमाम काम काज, इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज होती है ना कि भाई कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी जमीन वक्फ की नहीं है, तो ये कौन संभालता था? पूरा वक्फ संभालता था। लेकिन अभी जो बिल आया है ना, अभी पता है आपको जमीन कितनी है? मैंने अभी एक सर्वे किया तो हाँ, मतलब मैं एक स्टडी कर रहा था वक्फ के बारे में, तो मुझे पता चला कि 2009 में वक्फ के पास में तकरीबन 4 लाख एकड़ जमीन थी। कितनी? 4 लाख एकड़ जमीन थी वक्फ के पास में। लेकिन अभी 2022 में एक सर्वे किया गया तो तकरीबन वो डबल हो गई है। सोच रहे हो आप? मतलब उस टाइम पे 4 लाख एकड़ थी तो अभी डबल हो गई, मतलब 8 लाख के करीब करीब में होगा। 8,86,000 समथिंग कुछ एकड़ जमीन जो है तो अभी वक्फ के पास में है, ठीक है। ये मैंने जो है तो आर्टिकल में पढ़ा है। तो अब सरकार क्या चाहती है? सरकार ने एक बिल लेकर आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इतनी ज्यादा जमीन है तो सरकार इसके ऊपर कुछ ना कुछ नया करती है। मतलब अपने जो देश की सरकार है तो उसको कुछ ना कुछ नया बदलने की, इसको ज्यादा वो है, समझ रहे? जो सरकार है ना, तो ये बदलने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, ये बनाने में कम इंटरेस्ट रखती है।
ये बदल देने में। जैसे ये क्या करती है कि शहरों के नाम बदल देती है, जैसे इलाहाबाद का नाम बदल दिया, औरंगाबाद का नाम बदल दिया। ये बदलने में ज्यादा बिलीव रखते हैं ये लोग, ये बनाने में कम रखते हैं। अगर ये कोई पुतला बना देते हैं ना, ये कोई स्टेचू बना देते हैं ना शिवाजी महाराज का, तो वो गिर जाता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर ये बना नहीं रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। कोई नाम बदल रहा है, कोई बिल जो ऑलरेडी है फिर इसके अंदर ये नया ऐड कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं। तो सरकार अभी क्या चाहती है, सरकार ऐसा चाहती है कि भाई ये जो बिल है ना, तो इसके अंदर अभी जो है तो पूरे मुस्लिम ही इसके मेंबर होते हैं, कि भाई चलो मुस्लिम समाज के थ्रू ये चलाया जाता है। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि इसमें जो है तो ये सरकार की निगरानी में रहेगा। समझ रहे हो? जब ये सरकार की निगरानी में क्यों रहेगा, मेरा एक सवाल है कि सरकार की निगरानी में क्यों रहेगा, क्योंकि क्यों रहेगा, ये सवाल है, क्यों रहेगा सरकार की निगरानी में? ये तो वक्फ की जमीन है, ये जमीन हमने वक्फ कर दी है। जब ये जमीन वक्फ कर दी गई है तो इस पे तो किसी का अधिकार नहीं है, जाहिर सी बात है ना, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। ये जमीन वक्फ की है, ये हमने दे दी है, अब इसके हकदार हम भी नहीं है। ये जो बोर्ड हमने बनाए हैं, तो ये बोर्ड उसका रखवाली करेगा, पूरी देखेगा कि भाई कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी नहीं है, वो उसकी तमाम कामकाज देखेगा, कामकाज देखेगा। लेकिन अगर सरकार इसको अपने अंडर में लेंगे तो सरकार क्या चाहती है कि भाई इसके ऊपर एक बिल बनाया जाए। बिल में क्या होगा कि इसमें नए लोग ऐड करेंगे, ये लोग सरकारी तरीके से जो है तो इसमें मुस्लिम के साथ साथ में और दूसरे समाज के लोग भी ऐड होंगे। फिर ये जो है तो वक्फ को एक सरकारी वो दे देंगे ये लोग के भाई अब सरकार इसको चलाएंगे, धीरे धीरे फिर ये सरकार के अंडर में चला जाएगा। फिर सरकार तय करेंगी कि भाई ये जमीन वक्फ की है, ये जमीन वक्फ की नहीं है। अभी सरकार उस पर से फिर उसको वापस ऑडिट करेगी और फिर देखेगी कि भाई ये जो कब्रिस्तान है तो ये तो वक्फ में नहीं आता। समझ रहे हो? अभी किसके अंडर में? अभी वक्फ बोर्ड के अंडर में, अभी सब कुछ वक्फ बोर्ड देख रहा है। लेकिन सरकार इसमें बदलाव करना चाह रही है। अगर सरकार ये बिल पास हो जाता है तो क्या होगा कि सरकार क्या करेगी कि भाई ये जो कब्रिस्तान है भाई ये वक्फ का नहीं है। ठीक है, सरकार तो अभी आपको तो पता है सरकार क्या क्या करती है, क्या नहीं करती है। सरकार बोलेंगे कि ये अभी वक्फ का नहीं है, ये जमीन वक्फ की नहीं है, तो फिर क्या करना है भाई, जो लोग यहाँ पे दफन है निकालो उन लोग को बाहर, ये इसको प्लेन कर दो, या यहाँ पे कोई दफन नहीं होगा, ये कब्रिस्तान को बंद कर दो। वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करो कि इसके खिलाफ में फिर पूछा गया कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वक्फ बिल जो है तो पास हो जाए, 2024 पास हो जाए। कितने लोग चाहते हैं कि ये पास ना हो, कितने लोग इसका रिजेक्शन करते हैं। तो फिर उसके लिए एक मुहिम चलाई जा रही है कि भाई जो लोग चाहते हैं कि रिजेक्ट हो जाए तो वो एक QR कोड दिया गया है, उसके थ्रू जो है तो डायरेक्ट मेल किया जा रहा है कि भाई जितने ज्यादा लोग, करोड़ों लोगों ने अभी तक तो कर दिया है और लोग कर रहे हैं, तो मे भी वो रिजेक्ट हो ही जाएगा। क्योंकि इतने ज्यादा लोग जब उसके रिजेक्शन में हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए ये, तो फिर उसे रिजेक्ट होना ही है। तो बस यही थी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से कुछ बातें। अगर आपको भी कुछ पता है और मेरे बोलने में कोई मिस्टेक होंगी तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो ये सर्च करके और इधर उधर देखकर बोला है, मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने बता दिया। लेकिन अगर आपको भी कुछ पता है वक्फ के बारे में तो आप कमेंट में मुझे जाकर बताइएगा, तो मुझे कमेंट में जाकर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।